जीवित परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी दया के अनुसार कर पाए। धन्यवाद तेरी वचनों के लिए। तेरे वचन जीवित वचन है और धर्ममय है और आत्मिक है। हर एक वचन कामगार है। जब कोई सुनता है उसका जीवन बदल जाता है, मौत से पार कर जीवन में प्रवेश करता है। ये सुसमाचार निस्वार्थ, अनंत और हमेशा के लिए और हर किसी के लिए जो संदेश, जो सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है, लोगों के जीवन, परिवारों अंधकार से ज्योतिमय राज्य में लेकर आता है। प्रवेश में धन्यवाद है आपकी अद्भुत योजना के लिए। आत्मिक वचन जीवन की रोटी, वचन की सामर्थ में हम लोग सामर्थ प्राप्त करते हैं जब हम लोग जिसको ग्रहण करते हैं, सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं हमारे जीवन में। प्रभु तूने वचन कहा, सारी सृष्टि बन गई। तूने हर एक चीज को बनाया वचन के द्वारा। धन्यवाद, तेरा वचन हमेशा रहेगा। तेरे नाम से भी तू अपने वचनों को ऊंचा किया। पवित्र है, धर्ममय है, सच्चा है, न्यायपूर्वक है और हमेशा इसके रहने वाला वचन। धन्यवाद देते हैं। जैसे आकाश को तुमने, आकाशमंडल को जिस तरह तुमने तान के रखा, उसी प्रकार तेरे वचनों को भी तुमने इस कलीसिया में और लोगों में तान के रखा है। वो ना तो कभी खत्म होगा और ना तो कभी समाप्त होगा। तेरे वचन की सामर्थ्य में हमें सामर्थ्य मिलता है, समझ मिलता है, ज्ञान प्राप्त होती है। हम तेरे वचन से सलाह मिलता है और उन वचनों के द्वारा हम स्थिर होगा। धन्यवाद देते प्रभु। गाइड करना भी लगता है हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आपके वचन के द्वारा। धन्यवाद इस सभा के लिए। धन्यवाद हमारे हृदय को खुलने दो प्रभु कि जब हम हृदय की तरफ हम ग्रहण करेंगे सच्चा और जीवित परमेश्वर हमारे मन और हृदय को स्थिर करके सच्चा और जीवित परमेश्वर दयालु और कृपालु परमेश्वर सारा और सारा सच्चा परमेश्वर हमारे हृदय से बातें करते। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यह अपनी दया और करुणा और कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। दया, करुणा और उसके काम हमें याद करने की जरूरत है। वो अनंत काल से होते आ रहा है, वो कभी समाप्त नहीं है। इसीलिए प्रभु की महिमा करना, आराधना करना, दिल से उसके कामों को देखो, उसकी दया और करुणा को देखिए। वो हमें उद्धार दिया, वो हमें नया जीवन दिया, ये अनंत के लिए और अनंत से हटाया आदम को उद्धार के लिए। आदम ने जो पाप किया, आदम ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए ये सारे कार्य को क्रूस पर पूरा किया। इसीलिए आइए उसकी महिमा करते हैं। पिता तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद तेरी दया और करुणा और तेरी कामों के लिए। आज क्रूस पर दिखाई देता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमेशा तेरे कामों को दिखाई देता है। तूने किस तरह से इजराइलों को निकाला, तूने किस तरह से दुश्मनों से उन्हें बचाया, तूने किस तरह उन्हें जंगलों में सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हर प्रकार मदद करने के लिए तू तैयार है। समझ बुद्धि प्रदान कर प्रभु यीशु। तेरी स्नेहता के लिए धन्यवाद है और तेरी आदर, लोगों के प्रति जो प्रेम, उसके लिए हम धन्यवाद देते। जो सच्चा और जीवित परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर, तो सच्चा परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते। Yeah.
धन्यवाद है आपके वचन, धन्यवाद के कली से, धन्यवाद है तुमने जैसा कि बढ़ा रहा, धन्यवाद है प्रत्येक पवित्र वचन को, धन्यवाद किया। चाहे हम कितने भी मुसीबत का बीतना पूरी करा किराया हमारे साथ दूसरा बना है। धन्यवाद है सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद।
तेरी अनुग्रह, तेरी दया, सारा सारा नाम मुझे अभिषेक करो कि हम तेरी वचनों को सुन सकें और हम तेरे मार्ग में चल सकें। तेरी पवित्रता को हम पवित्रता में बढ़ सके। प्रभु ईश्वर आप बातें करो पिता, धन्यवाद है। प्रत्येक हृदय आत्मा सुनो प्रभु ईश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। दस आज्ञाएं। ओके, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं क्यों दिया था इजराइल को, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सीखेंगे। 10 आज्ञाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद करते हैं। जीवित और बड़ा करने परमेश्वर, हमारे हृदय आत्मा से बातें कर परमेश्वर। तू लोगों से प्रेम करता, आदर करता, उनके मान सम्मान करता है। पापियों से, भटके हुओं से, धर्मी से, अपराधियों से, बीमारियों से, भ्रष्ट में पड़े हुए लोगों से प्रभु यीशु धन्यवाद देते इस प्रेम के लिए। तो हर हाल में लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते आपकी बड़ा दिल के लिए। आपका हृदय है पिता बचाने का, आपका हृदय है पिता पाप को क्षमा करने का, आपका हृदय बड़ा है प्रभु यीशु हमें मृत्यु से बचाने का। आपका हृदय बड़ा है क्योंकि आप अंधकार से, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाए। धन्यवाद देते आपका दिल करुणामय है, आपका दिल दयालु, आपका दिल प्रेमी, आपका दिल क्षमा करने वाला है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आप अगुवाई करो पिता, हमारे हृदय से बातें करो। इस वचनों के आधार पर हम तेरे मार्ग में बढ़ सके और चल सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग दिखाएं मतलब कि हम संदेश में पता करें कि 10 आज्ञाएं के बारे में। 10 आज्ञाएं मेरे से बात करना आप लोग। 10 आज्ञाएं आज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 10 आज्ञाएं को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? हाँ, 10 आज्ञाओं को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। तो फिर आप पूरा हुआ कार्य को नहीं मान पाए। 10 आज्ञाओं को अगर आज आप मान रहे हैं तो आज पूरा हुआ कार्य को नहीं समझ पाए। कोई भी इंसान 10 आज्ञाओं को मान के पूरा नहीं कर पाया। कोई कर पाया? जब से आदम ने जब से आज्ञाओं को तोड़ा, तब से पूरी संसार में उसके बाद कोई भी इंसान इस आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाया। पर एक दूसरा है जो स्वयं परमेश्वर इस धरती पर उतर आया और स्वयं परमेश्वर ने इस 10 आज्ञाओं को पूरा किया। और पूरा करने के बाद सिर्फ वो 2 आज्ञाओं में डिलीवर कर दी। उस 2 आज्ञाओं को आज हमें करना है। और वो 2 आज्ञाएं हैं वचन मत्ती का 22 अध्याय 36 से लेकर 39 में। ठीक है, तो इसी में एक गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के साथ यह दूसरी भी है कि तू अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये 10 आज्ञा पूरी होती है। और ये कौन पूछ रहा है? शास्त्री लोग, फरीसी लोग। किसको पूछ रहे हैं? यीशु मसीह। उनको पता है ये 10 आज्ञा है क्या? उनको मालूम है 10 आज्ञा में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और इसी में पूरी तरह से 10 आज्ञा छिपी हुई है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको समझना होगा ये 10 आज्ञा है क्या और पूरा हुआ कार्य क्या है। आज हमें 10 आज्ञाओं को मानने की जरूरत नहीं है एक एक करके। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप 10 आज्ञाओं को पूर्ण कर चुके हैं।
फर्क इतना है कि हम पापी स्वभाव में रहते हैं और इसी पापी स्वभाव में रहते हुए हमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, विश्वास को बढ़ाना है, सिद्धता को बढ़ाना है, पवित्रता को बढ़ाना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना है। इसी में तो है सब। चलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा क्यों दिया और ये 10 आज्ञाओं का मतलब क्या है। परमेश्वर ने मूसा को कितनी आज्ञाएं दी? 10, करेक्ट? परमेश्वर ने मूसा को केवल 10 आज्ञाएं दी और ये है, हम लोग देख सकते हैं निर्गमन 34, 27, 28 वचन में। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख लो, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा दी, जो बचाए। 40 दिन 40 रात पहाड़ के ऊपर रहा मूसा, कुछ ना खाया कुछ ना पिया। और फिर परमेश्वर ने अपनी लिखित वचन को एक पत्थरों की तख्तियों पर लिख कर दिया। और आज भी कहते हैं कि वो 10 आज्ञाएं उस संदूक में है, परम पवित्र स्थान की जो संदूक है उसी में है। व्यवस्था विवरण 10:4 में कहता, जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के माध्यम से तुमसे कहे थे, वही उसने पहलों के समान उन पट्टियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। पट्टियों पर लिखकर उन्हें सौंप दिया। क्या था ये 10? उन पट्टियों में क्या लिखा था? अग्नि के बाद, अग्नि के बीच में होकर परमेश्वर ने लिखा पत्थरों के ऊपर और फिर वो दे दिया। निर्गमन 20:3 से 17 में वो 10 आज्ञाएं हैं। तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना माने, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बना और ना उसकी उपासना कर। तू अपने प्रभु यहोवा का नाम व्यर्थ ना ले। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने को स्मरण रखना। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू किसी की हत्या ना करना। तू व्यभिचार ना करना। तू चोरी ना करना। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। तू अपने पड़ोसी की किसी वस्तु का लालच ना करना। ये था 10 आज्ञा। अगर हम इन 10 आज्ञाओं को देखते हैं तो परमेश्वर क्यों दिया इन 10 आज्ञा? कारण क्या? मूसा और इज़राइल से वो प्यार करता था और वो बेहद प्यार करता था। और ये 10 आज्ञा क्यों दिया? आप अगर विश्वासी हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10 आज्ञा क्यों दिया गया। बोलिए, 10 आज्ञा क्यों दिया गया? हाँ, 10 आज्ञा क्यों दिया गया? जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक मैं आपको बोलूंगा। क्यों दिया था मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा? क्या कारण? क्यों 10 आज्ञा देना पड़ा? 10 आज्ञा से हम क्या सीखते हैं? एक सारे सवाल कर रहा हूं, जवाब बताइए। क्या बोलते हैं? पाप में ना पड़े। ओके, और हाँ, और क्या? हाँ? हाँ? परमेश्वर का भय मानना। ओके, और क्या था? और क्या? बताइए बताइए।
चुपचाप रहने से कुछ नहीं होता, कुछ बात करना चाहिए। बात करने से बात बनती है। या दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये 10 आज्ञा का सार क्या है? सार क्या है? बोलिए बोलिए, गोली लगाने के लिए नहीं बोलो, बोलिए बोलिए, क्या है 10 आज्ञाएं? क्या है इसका सार? क्या है? क्या बोलते? नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। कोई बोलता डर, कोई बोलता पाप ना करे। ओके, सिंपल। सिंपल चीज है जो हम लोग समझ सकते हैं। मुझे परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम रखना चाहिए और मुझे अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए, जिस तरह परमेश्वर हमें सिखाया। और दूसरी शब्दों में अगर कहा जाए तो हमारा कर्तव्य दिखाता है। ये 10 आज्ञाएं हमारे क्या क्या सिखा रहा? कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या है? अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपका कर्तव्य क्या है? क्या करोगे? क्या करोगे? अगर कोई आपको गिफ्ट दिया तो आपका कर्तव्य क्या है? क्या करेंगे? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप वापस करो। आपका तो दिल चाह रहा है, अरे देख लेता तो अच्छा होता, वापस कर दिया। देखा ना, थोड़ा देख लेते तो अच्छा होता। नहीं, यही करता हुआ भले कैसा भी हो, गिफ्ट तो दिया था मगर थोड़ा खोल के देखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अगर जब लेंगे, खुलेंगे, देखेंगे तो आपका कर्तव्य क्या है? करें ना? परमेश्वर ने गिफ्ट दिया इजराइल, ये 10 आज्ञाएं गिफ्ट दिया, तो आपका कर्तव्य क्या? आप चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली 4 आज्ञाएं हमें क्या शिक्षा दे रहा? पहली 4 आज्ञाएं कौन सी? तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना और ना उसकी उपासना करना, तू अपनी प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने की सुन। विचार, इसमें हमें क्या शिक्षा मिली? इसमें वो क्या सिखाना चाह रहा था इजराइल? क्या बताना चाह रहा था परमेश्वर कितना प्यार करता है, वो बताना चाहता कि बेटा ये मेरा प्यार है, तू मुझे छोड़ और किसी को भी मेरे से बड़ा मान। बहुत बहुत स्नेहता और बहुत खूबसूरती से परमेश्वर ने इजराइल को समझा रहा और बता रहा। परमेश्वर की मांग, ये 4 जो आज्ञा थी परमेश्वर की मांग था, ठीक है। पहली 4 आज्ञाएं हमें परमेश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य की शिक्षा दे। कर्तव्य, हमारा कर्तव्य कि अगर परमेश्वर कुछ कह रहा तो आपका कर्तव्य है उस कहा हुए शब्दों को समझो और उसके अनुसार जीवन बिताओ। समझ रहे हैं? व्यवस्था विवरण 10, 12 और 13 वचन देता। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और उसको कुछ नहीं चाहिए। और सब यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि है आज तुझे सुनाता हूं, उसको ग्रहण करे जिससे तेरा भला है। परमेश्वर आज्ञा क्यों दे रहा? ताकि आपका और मेरा
भला। वो चाहता था कि इजराइल को भला। परमेश्वर कभी भी इंसान का बुरा नहीं चाहता और ना कभी चाहेगा, कभी भी नहीं। वो इसलिए दिया ताकि हमारा भला हो। वो इजराइल से बहुत प्यार करता है, मिस्र से उनको छुड़ाया, गुलामी से आजाद किया। पाप, अपराध, गुलामी, बंधन में बंधे हुए थे वो लोग पूरी तरह से, और मूर्ति पूजों के बीचों बीच थे, वहां से उनको छुड़ाया। और फिर उनको ये व्यवस्था दे, और व्यवस्था में बता रही क्या है व्यवस्था, समझा, सिखा। व्यवस्था विवरण 27 9-10 वचन में किया था। फिर मूसा और नबी याजकों ने सब इजराइलियों से भी कहा, क्या कहा? हे इजराइल, चुप रह कर सुन। आज के दिन तू अपनी परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया। जिस दिन से इजराइल को छुड़ाया, उसी दिन से परमेश्वर की प्रजा होगी। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, उसका पालन करना। सिर्फ पालन करना और कुछ नहीं। जो जो आज्ञा, जो जो विधि दी हमारी किस लिए? भलाई। वो आज्ञाएं दे रहा था ताकि इजराइल लोग भलाई, उनकी भलाई, हर एक चीज उनकी भलाई। आखिरी जो 6 आज्ञाएं, वो हमें क्या सिखा? आखिरी 6 जो आज्ञाएं, कई बार आप और मैं आज्ञाएं पढ़ा है, आज्ञाएं आज भी लोग मान रहे हैं, पर उस आज्ञा को समझने की जरूरत है। उस समय परमेश्वर ने इजराइल को दिया था, आज आपको मुझे क्या दिया? ये 10 आज्ञा नहीं, आज आपको मुझे पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की यहाँ पर जो ये बातें हैं, यही पूरा करना। जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, 10 आज्ञा को मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो 10 आज्ञा को पूरा किया। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप 10 आज्ञा को पूरा किए। फर्क इतना है कि आज आप विश्वासी हो, धीरे धीरे आप बढ़ो, गहराई में जाओ, परमेश्वर की रहस्य को समझो और परमेश्वर की सिद्धता और धार्मिकता और पवित्रता में बढ़ो। यही तो चाहता हूं। जब आप धार्मिकता में, जब आप सिद्धता में, जब आप पवित्रता में बढ़ते जाएंगे तो आपका बुरा हो। करेक्ट ना? हाँ, इतना ध्यान दे रहे हैं मेरे वचन में। मैं गलत भी बोल दे रहा हूं तो आप हाँ बोलते। वाह! अगर आप सिद्धता में, अगर आप पवित्रता में, अगर आप धार्मिकता में बढ़ेंगे तो आपका बुरा होगा। हाँ? क्या होगा? अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो परमेश्वर इसीलिए तो कह रहा था कि आपका अच्छा हो। यीशु मसीह तो कहा, यीशु मसीह तो कहा। लोग ने पूछा, जब सबसे बड़ी आज्ञा मूसा को जो परमेश्वर ने दिया, मूसा की व्यवस्था में जो सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? यही है। और उसके साथ साथ यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया कि जाओ पूरे जगत में, जाओ पूरे जगत में, घूमो पूरे जगत में। हम कहाँ जाए? छोड़ना नहीं चाहते। जाओ। क्यों? जो तुम मुझसे सीखे हो वो दूसरों को सीखो। एक व्यक्ति इंजीनियरिंग पढ़ाई खत्म की। इंजीनियरिंग पढ़ाई खत्म करने के बाद उसको अच्छा जॉब था, 85,000 की सैलरी। शादी का प्रस्ताव आया, उसकी माँ बाप ने बोले आप पढ़ाई हो गया, जॉब मिल गया, अब तुम शादी करो। जब ये प्रस्ताव मिला तो ऊपर से एक प्रस्ताव मिला उसको, एक सुसमाचार का पत्र। किसी ने उसे सुसमाचार सेंड किया, उसी की पटना
सुसमाचार बताया। जब सुसमाचार बताया तो उसने यकीन किया और उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तो उसने बाइबल स्कूल किया। जब के साथ साथ बाइबल स्कूल करते करते जब बाइबल स्कूल कंप्लीट हुआ, जब वो छोड़ दिया, अब वो निकाल गया प्रचार। इसको कहते हैं क्या? वो परमेश्वर के लिए आप जीना चाहता, वो अपने लिए नहीं। आप सोचेंगे उसकी माता पिता इतना मेहनत करके पढ़ाए लिखाए, अब उसकी माता पिता का क्या होगा? वो परमेश्वर केयर करेगा। आप और मैं कई बार इन सब चीजों में, मोह माया में इतनी फंसे रहते हैं कि हम बाहर निकालना ही नहीं चाहते। और परमेश्वर खुद कहा, पूरे जगत में जा, पूरे जगत में, पूरे संसार में, जहां कहीं भी जा, मसीह को कभी परमेश्वर का नहीं। कई बार हम लोग जो हमारी जेब में है उसी को ध्यान देते हैं, जो हमारे उसी को ध्यान देते हैं, हम इसको ध्यान नहीं देते। इस मसीह ने क्या कहा? मरकुस का 16:15, मत्ती का 28:20, 28-19-20, अद्भुत। जाओ पूरे जगत में जाओ। समझ रहे हैं? अंतिम जो 6 हमें क्या शिक्षा देगा? 10 आज्ञाओं में से अंतिम 6 आज्ञाएं हमें क्या शिक्षा देगा? अंतिम 6 आज्ञाएं हमें दूसरे मनुष्य के प्रति हमारी कर्तव्य की शिक्षा देती है। पहले परमेश्वर के प्रति कर्तव्य को दिखा रहा 4 आज्ञाएं, और दूसरा 6 आज्ञाएं दूसरे मनुष्य के प्रति हमारी कर्तव्य को प्रकट कर रहा। तो सेम चीज नहीं मिल रहा। पहली आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपनी सारे मन और अपनी सारे प्राण और अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। पहले जो 4 आज्ञा इसी में कंप्लीट होती है। अगर जो इंसान परमेश्वर से प्यार करता है वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा और ना कभी किसी के सामने झुकेगा। उसको पता चल रहा है कि जीवित परमेश्वर मेरे परमेश्वर है, ये वो मेरा जीवित है, वो किसी के सामने झुकेगा। ना पेड़, ना पानी, ना जानवर, ना सूरज, ना चांद, ना तारे, किसी के सामने। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान जब उसके सामने आया, कहा कि मैं पूरे जगत मेरे अंडर में है, मेरे कब्जे में है, मैं ये सारे सब चीजें दे दूंगा, तुम मुझे प्रणाम कर। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मत्ती का 4:10 में क्या जवाब दिया? हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। सिर्फ परमेश्वर प्रभु के सामने दंडवत करो, प्रणाम करो, और किसी के सामने। अद्भुत। कभी तो यीशु जी का आदम वो करना चाहिए था। हे परमेश्वर ने जो मना किया मैं वो खा नहीं सकता, हे नारी तू मेरे नजरों से दूर हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्यार करता हूँ मेरी पत्नी से, इतना मैं प्यार करता हूँ, मैं कैसे उससे दूर कर सकता हूँ? ला ला ला, नहीं खाओगे तो तुम नाराज हो जाओगे, मैं फिर मानना पड़ेगा, मैं खा ही लेता। ला, कहाँ गया वो आदमी? कहाँ गया वो प्यार? कहाँ गया वो परमेश्वर की प्रति स्नेहता, परमेश्वर के प्रति जो इतना लगन? कहाँ गया? पत्नी की बात सुनना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या शिक्षा दे रहा हूं? व्यवस्था विवरण 10:19, इसीलिए तू भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। इजराइल को कह रहा, इजराइल लोग परमेश्वर ने कहां से निकाला था? मिस्र से निकाला। मिस्र से निकालकर उनको ये व्यवस्था दे रहा। जब 6 व्यवस्था में क्या शिक्षा दे रहा? दूसरे मनुष्य के साथ हमारा व्यवहार या कर्तव्य को बता रहा। जकरयाह 8:17,
और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और ना झूठी शपथ के प्रति ना रखना, झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब बातों में मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही बात, झूठी या व्यर्थ प्रतिज्ञा से प्रीति ना रखो, झूठी शपथ मत करो और हानि करने वाली कल्पनाओं से दूर रहो। किसी के प्रति हानि करने की कल्पना मत सोचो। समझ रहे? आपको परमेश्वर ने नरक से बचाया ताकि आपके द्वारा दूसरों को बचा सके, पर आप आकर बच तक हैं परंतु दूसरों का हानि कर, तो वो सही नहीं है, वो गलत है। तो इसीलिए ये 6 आज्ञाएं हमें दिया गया। जब हम क्या कह रहा, दूसरी आज्ञा क्या है? दूसरी भी कि तू अपनी पड़ोसी से अपनी समान, ये कंप्लीट हो। समझ रहे? ये कंप्लीट हो। रोमियो का 13:9-10, क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, क्या कह रहा? 6 जो आज्ञाएं हैं, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। पौलुस लिखा रोमियो के लोगों, अगर आप चोरी कर रहे हैं, झूठी शपथ कर रहे हैं, झूठ बोल के फंसा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब आज्ञा उल्लंघन होता है तो परमेश्वर काम नहीं करता। भले हम सक्सेस हो रहे हैं तो परमेश्वर काम नहीं करता। समझ रहे? तो इसीलिए केयरफुल, परमेश्वर प्यार करता आपसे, परमेश्वर आपको छुड़ा है, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हर एक कार्य को पूरा किया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ पढ़ो, आज्ञा को समझो और उसमें चलो। धार्मिकता करेक्ट, धार्मिकता में बढ़ो, सिद्धता में बढ़ो, पवित्रता में बढ़ो, बस यही तो करना। मैंने बताया 10 आज्ञाओं को सार क्या है। ले व्यवस्था 19-18, पलटा ना लेना। सबसे पहले सार क्या है 10 आज्ञाओं का? हृदय से परमेश्वर, अब परमेश्वर यानी कि परमेश्वर कह रहा, मुझे परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम करना चाहिए, मुझे अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम रखना चाहिए। दोनों बात से इधर से प्रेम लो, इधर प्रेम लो, प्रेम लो, प्रेम लो, ऊपर से लो, ऊपर से प्रेम करो, ऊपर से लो और इधर लो। यही तो परमेश्वर का प्रेम। पानी जो बरसात होती है कैसा होता है? वाष्पी होकर ऊपर जाता, वही पानी फिर फ्रेश होकर नीचे आता। वाष्पी का मतलब समझ रहे हैं? भाप से ऊपर जाता वो पानी, भाप से भाप बनता है, भाप बनकर ऊपर जाता पानी और वही पानी फिल्टर होकर नीचे आता। वाह, ठंडा पानी। अभी बरसात होता तो मजा नहीं, वैसा ही है। परमेश्वर का प्रेम आप पर आता है और वही प्रेम आप दूसरे को देते हैं, वही प्रेम फिर ऊपर जाता है, वही प्रेम फिर आता है। समझ रहे? भाप की तरह आप दे नहीं रहे किसी को तो भाप हो नहीं रहा, ऊपर जा नहीं रहा। परमेश्वर आपसे प्यार करता, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, आप पड़ोसी से प्यार। परमेश्वर ने कहा मेरे प्रेम से पड़ोसी से प्रेम करो। भले भी आपकी पड़ोसी कौन है? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा देखिए, ले व्यवस्था 19, पलटा ना लेना और ना
अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं। व्यवस्था विवरण 6 और वचन 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपनी सारे मन और अपनी सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण 11:1। इसीलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझसे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। सबसे बड़ी आज्ञा मत्ती की किताब में दिया। समझ रहे? मेरा पड़ोसी कौन? समझने की जरूरत। अगर आप 10 आज्ञा को मान रहे हैं तो आपका पड़ोसी कौन आपको समझना हो। मेरा पड़ोसी मेरे घर के बगल वाला नहीं है, मेरा पड़ोसी मेरे घर के सामने वाला नहीं है, मेरा पड़ोसी जो सीट में बैठा हुआ वो सीट वाला नहीं है, परंतु मेरा पड़ोसी कौन है समझने की जरूरत है। जिस किसी को मदद की जरूरत है वह मेरा पड़ोसी। जिस किसी को मदद की जरूरत है वही आपका पड़ोसी। हर एक पापी इंसान से प्रेम रखो। जिस तरह आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो उसी प्रकार लोगों से प्रेम रखो, वही आपका पड़ोसी। जब आप प्रेम रखोगे तभी आप परमेश्वर के बारे में बता पाओगे। याकूब का 2 अध्याय 8-9 वचन। तब यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य यानी कि उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो आप ही करते ही तो अच्छा ही करते हो, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। पक्षपात करते हो। क्लियर है? अगर आप एक विश्वासी हो तो आप परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर से आप प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको कहा कि सेम टू सेम यही प्रेम दूसरों से, सेम टू सेम। लोगों की अच्छाई को देखो, लोगों की बुराई को मत देखो। परमेश्वर आप और मेरी बुराई को नहीं देखता, फिर भी प्रेम देखता। अगर वो हमारी बुराई को देखता तो शायद हम प्रेम के लायक नहीं, योग्य नहीं, हम दंड के योग्य थे। परमेश्वर हमारी अच्छाई। अगर 22 साल पहले मैं अगर वो पर्चा को देखता बोलता हटा है तो परमेश्वर कहता है अब्राहम मैंने तो दिया था 2023 में तुम यहाँ पर प्रीचिंग करोगे और 10 आज्ञाओं के बारे में प्रीचिंग करोगे। परमेश्वर ने देखा था, मैं नहीं, जो आज मैं कर रहा हूं। अगर 22 साल पहले वो पर्चा को मैं फाड़ के फेंक देता तो आज मैं यहाँ पर ये प्रीचिंग नहीं करता। वो जानता, मैं नहीं जानता। वो जानता, मैं नहीं जानता। करेक्ट? उसको पता था दाऊद एक दिन राजा बनेगा, उसको नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम। शमूएल एक दिन नबी बनेगा इजराइल का, उसको नहीं मालूम, पर परमेश्वर को पता। सुलेमान इतनी सारी पत्नियों को शादी करेगा और परमेश्वर से दूर होएगा, उसको नहीं मालूम था, परमेश्वर को मालूम। कब आप गिरोगे, कब आप पाप करोगे, सब कुछ परमेश्वर को पता है। फिर भी आपको इनकरेज करता, पवित्रता में बढ़ाता, सिखाता, धार्मिकता में, सिद्धता में, पवित्रता में, ताकि आप परमेश्वर की भली बातों को लोगों तक पहुंचा सके। आपको नहीं मालूम आपके द्वारा कितने लोग उद्धार में आए, नहीं मालूम। आपको 10 साल बाद आप क्या करेंगे आपको पता है? नहीं मालूम, परमेश्वर को मालूम, हमें नहीं मालूम, बट परमेश्वर को मालूम। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसी राह पर चल पड़ते हैं तो परमेश्वर धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे वो राज खुलता है।
तब हमें पता चलता कि अच्छा हुआ मैं परमेश्वर की बातें सुना। एक लड़की बहुत खूबसूरत गाती, बहुत खूबसूरत बाइबल पढ़ती, बहुत अच्छा से प्रार्थना करती, परंतु उसकी माता पिता के खिलाफ नहीं जाती, परमेश्वर को त्याग कर शादी कर, 2 बच्चे हुए, आज ना बाइबल पढ़ती ना परमेश्वर से बात। अफसोस, आज उसका पति शराब पीकर आता है और उसे बहुत पीटता है। दुखी, निराश। अगर थोड़ा माँ बाप को अगर मैं दुखी कर देता तो शायद मेरे माँ बाप भी खुश रहते और मैं भी खुश रहता, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी से जो होना था होता वो सक्सेस हो। इसीलिए कहता ये सारे आज्ञाएं कोई बुरा नहीं है, एक भी आज्ञाएं कभी किसी इंसान को बुरा में नहीं ढकल रहा, परंतु इंसान ना मानकर बुराई में चले जाते और फिर परमेश्वर पर दोष लगा, ये गलत। इसीलिए हमें समझना, दो प्रकार के लोग, एक ठंडा खून वाले, एक गर्म खून वाले। ठंडा खून वाले वो चीजों को समझ पाते, गर्म खून वाले किसी को नहीं समझ पाते। समझ रहे? ये 10 आज्ञाओं का सार, समझ रहे? लूका का 6:35, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की, क्या बोलते हैं, और फिर पाने की आशा ना रखकर उदारता से, और तुम्हारे लिए बड़ा फल हो और तुम परम प्रधान के समान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धनवान नहीं करते और बुरे पर भी कृपालु। 35 पढ़िए जरा। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। ये अद्भुत बात क्या कह रहा है? मेरा पड़ोसी कौन? यही है आपकी पड़ोसी। अपनी शत्रु से प्रेम रखो, अपनी शत्रु से प्रेम रखो, भलाई करो, फिर पाने की आशा मत रखो, उदारता से देते रहो, जाओ और तुम्हारे लिए बड़ा फल हो। कौन करता है ये 4 बातें? ध्यान दी, शत्रुओं से प्रेम, भलाई करो, फिर पाने की आशा मत रखो, उदारता से देते रहो, बड़ा फल मिलेगा। अद्भुत। और तुम परम प्रधान के समान ठहरो, क्योंकि वह उन पर जो धनवान नहीं करते और धनवान नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जो लोग धन्यवाद भी नहीं देते और जो लोग बुरे हैं, परमेश्वर उन पर भी कृपालु है। तो आप और मुझे कितना प्यार करता परमेश्वर, कितना चाह। 10 आज्ञाएं, समझ रहे? आइए सोचना है। सभी लोग को जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सब परमेश्वर के घर में उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आइए हम उस जिनका और सच्चे परमेश्वर के लिए दो बात आइए हम
और एक आप लोग से मैं निवेदन है थोड़ा समय का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप लोग आते हैं आधा वचन और वर्षी खत्म हो चुकी है। तो 10:30 बजे रविवार को 10:30 बजे आप लोग उपस्थित हो रहे हैं परमेश्वर के भवन में, क्योंकि वर्षिप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जैसे फ्लाइट को उड़ने के लिए पहले से तैयार नहीं रहता है, इन लोगों की फ्लाइट तुरंत नहीं उड़ सकती है। जैसे कि हम वर्षिप करते हैं तो परमेश्वर प्रार्थना उनसे टच करता है, उनसे बातें करता है। हमें वर्षिप हमारे लिए बहुत जरूरी है। वचन को सुनने से पहले थोड़ा समय का ध्यान रखें आप सब। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को 10:30 बजे सभा लगती है गाइडेंस ऑफिस को, मैं इसमें हम लोग उपस्थित हैं। और बुधवार की सभा शाम 7 बजे 3/242 रजनीखंड समय मकान इस समय परिवर्तित हो गया है पार्टी में, 3/242 है। आप सब वहाँ सभा में उपस्थित होकर वचन को सुन सकते हैं। हर शनिवार नरसिंहपुर वहाँ के लिए प्रार्थना करें कि वहाँ के लोग उद्धार में आए और वहाँ कलीसिया बढ़े। साप्ताहिक परिवार है प्रेम जी काता गांव से, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर में स्वस्थ रखे, प्रेम शांति और आध्यात्मिकता में बढ़ाए। साप्ताहिक मिशनरी हैं डॉक्टर धर्मेश नवी मुंबई, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा से अगुवाई करें, कलीसिया बढ़े, नए शिष्य बने। ये साप्ताहिक जन्मदिन किसी का नहीं, प्रार्थना करें प्रीति से, उनके सिर में दर्द होता है, रचना जी और हमारे नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इन्हें चंगाई दे। संतान से आशीषित हों, आशा जी, सेनू जी, गुड़िया जी, फैजाबाद, नेहा जी, सिद्धि काता गाँव से, इन नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ने जल्दी संतान से कैसे। धन्यवाद।
प्रभु को भेंट कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। प्रभु को भेंट देना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि भेंट देना परमेश्वर ही के द्वारा नियुक्त विधि है। परमेश्वर तो सारे जगत का मालिक है और सब कुछ उसी का है। वह कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। आगे का 2 और 8 वचन है। परमेश्वर ने भेंट की वेदी को इसलिए विदित किया है ताकि हम भेंट के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सकें। नीति वचन 3:9 में कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। व्यवस्था विवरण का 16 में कहता है, देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। जैसे इब्रानियों 13:15 में लिखा है, लेकिन यदि किसी के पास कुछ भी ना हो तो वह कम से कम परमेश्वर को होठों से धन्यवाद की भेंट दे सकता है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ स्पष्ट करता है। हम भेंट के द्वारा परमेश्वर की सेवा में सहभागी होते हैं। हम भेंट इसलिए देते हैं कि उसकी सेवा में हम सहभागी हो सकें, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो। तो भेंट को हमें जो हमारे पास है उसी के अनुसार हमें परमेश्वर को देना चाहिए और हर्ष के साथ देना चाहिए, ना कि गुड़ के। हमें विश्वास से देना चाहिए, जैसा कि आपने उत्पत्ति में देखा है, कैन हाबिल और कैन का। हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया था। विश्वास योग्यता से दें, जो दशमांश है उसमें अगर कोई भेंट संचित ना करें, जो आपकी इनकम है, सबसे पहले परमेश्वर को उसका दशमांश हमें परमेश्वर के भवन में देना चाहिए। उदारता से दें, जो कुछ हम दें परमेश्वर के भवन में वो उदारता के साथ दें, हमारे मन में कोई हिचकिचाहट ना हो, क्योंकि लूका 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आइए हम अपने बेटों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। पिता तेरी चरणों में आते हैं। पिता जाने अनजाने में भी कोई पाप अपराध ना उसे क्षमा करना, पिता धन्यवाद करते हैं आज की इस भेंट के लिए। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं, पिता परमेश्वर हर्ष के साथ, विश्वास के साथ, उदारता के साथ पिता अपने मन को बना रहे हैं तेरे राज्य में, तेरे भवन में बोने के लिए। पिता परमेश्वर तो उन्हें आशीष करना। पिता परमेश्वर उनकी भेंट तेरे स्वर्ग में स्वीकार। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना से फलवंत करना मेरे पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ। जितने भी भाई बहन आपके राज्य में बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें आशीषित करना मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना कि तेरे राज्य के लिए उत्तम से उत्तम भेंट बीज बोने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है भेंट मनुष्य का मार्ग होती है और ऊंचाइयों तक ले जाती है। पिता धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पिछले साल अर्चना जी पहली बार क्लास कर रही हाँ तो कैसा हाँ क्या अच्छा समझ आ हाँ ओके चलिए अच्छी बात ओके तो क्लास शुरू हो रहा 24, 25, 27 ठीक है 26 बुधवार ओके तो हम लोग किसमें थे 10 आज्ञा 10 आज्ञाएं हो गया। अब हम लोग एक एक आज्ञाओं में चलते हैं उसका थोड़ा सा और गहराई में देखते हैं हम लोग कि क्या था। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा और फटाफट खत्म करूंगा ठीक है और फटाफट आपको छोड़ दूंगा। अब लोग फटाफट घर जाइए खाना खा के सो जाइए। हाँ हाँ बोलो सही बात खाना खा के सो जाए सही बात। कौन गर्मी में घूम ओके पहली आज्ञा हमें केवल परमेश्वर की उपासना करने की शिक्षा देती है। पहली आज्ञा परमेश्वर केवल परमेश्वर की उपासना करने की शिक्षा देती है। 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा भजन संहिता 44, 20-21, मत्ती 4:10, प्रकाशित वाक्य 22:8-9 ठीक है। दूसरी आज्ञा हमें यह शिक्षा देती है कि सही ढंग से परमेश्वर की उपासना करें और हम सब वस्तुओं या मूर्तियों की उपासना ना करें। समझ रहे हैं? ये पूरा क्लियर बता रहा है। सही ढंग से उपासना करने के लिए कह रहा है। इसलिए आई थिंक संभवपदेशक किताब में जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधान रहे ना, सावधान रहे। तू क्या मांगता है, तू क्या करता है, कैसे चलता है, सावधान रहे। परमेश्वर के भवन में आते हो मांगने के लिए, क्या मांगते हो सावधान रहो। पहले से बताया लोगों, परमेश्वर ने सब कुछ क्लियर किया, फिर भी लोग परमेश्वर की प्रेम को नहीं समझ पा रहे। कुछ भी मांगते, कभी भी नहीं सुनेगा परमेश्वर। कैसे चलते चाल चलते हो, अगर आप परमेश्वर में हो, आप प्रभु में हो, तो आप कैसे चाल चलते हो उसके बारे में सोचिए। आपकी चाल चलन के ऊपर भी आधारित है। अगर आप आज्ञा मान रहे हो तो आपका चाल चलन वैसे भी होना चाहिए। ओके, भजन संहिता यशायाह 44, 10-11, यशायाह 46, 5-9, पेड़ों के काम 17-20। सिर्फ परमेश्वर के साथ सही ढंग से उपासना करो, सही ढंग से। तीसरी आज्ञा हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ध्यान देने की जरूरत। ध्यान दीजिए, छोटे छोटे बच्चे 11-12 साल के बच्चे आज्ञा माने और परमेश्वर उनको बड़ा बना। हमने देखे जो परमेश्वर के लिए आज्ञा माने, जो परमेश्वर की आज्ञा को सुने, जो परमेश्वर की आवाज सुने और सुनकर उस आवाज को फॉलो किया। अब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज सुना, दर्शन देखा और वो निकल पड़ा। शमूएल ने परमेश्वर की आवाज सुना, निकल पड़ा। साउल तो मुझे क्यों सता रहा, आवाज सुना। एक रोशनी देखा और उसमें से आवाज सुनी, साउल तो मुझे क्यों सता रहा। इतने ज्ञानवान व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चल गए, आज्ञा मानने के लिए तैयार हो। वाह, ये ऐसे दिल, ऐसे लोग परमेश्वर को खुश होता है। समझ रहे? तीसरी आज्ञा हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें परमेश्वर के नाम और उसके वचनों का आदर करना चाहिए, व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। उसका नाम कभी भी व्यर्थ मत, और उसका वचन का आदर करो।
उसका नाम का आदर करो, उसका वचन का आदर करो। अद्भुत, समझ रहे हैं? ऐसा है 8:13, भजन संहिता 138:2, प्रकाशित वाक्य 15:3-4। वचन पढ़िएगा घर में जाकर, समझ रहे हैं? चौथी आज्ञा, हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा क्या देता है? चौथी आज्ञा, हमें परमेश्वर का उद्धार, हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए। हमें परमेश्वर, चौथी आज्ञा क्या है? चौथी आज्ञा क्या है? इतना जल्दी बोलते हैं आप लोग। चौथी आज्ञा क्या है क्या नहीं? चौथी आज्ञा है नहीं? कंफ्यूज है बाइबल में कौन सा चौथी आज्ञा? मैं भी मुझे भी भुला दिया। चौथी आज्ञा कौन सा है? कौन सा? विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। क्या बात, जोरदार ताली बजा। ये भी कंफ्यूजिंग, ताली बजाने के लिए। ओके, विश्राम दिन क्या मानना? पवित्र मानना, चौथी आज्ञा। ये विश्राम दिन को पवित्र मानना क्या सिखा? विश्राम दिन कब होता तो जानते हैं? सैटरडे का दिन विश्राम दिन मनाया जाता है। आज कौन सा दिन है? रविवार दिन, समझ रहे? उस समय था लास्ट डे, इस समय का फर्स्ट डे। फर्स्ट डे संडे है, मंडे नहीं, संडे विश्राम दिन, फर्स्ट डे, वो दिन विश्राम का दिन, समझ रहे? और फिर 6 दिन काम करो, सेम चीज हो। यीशु मसीह जी उठने का पहला उठा बना, पहला दिन कब जी उठा? संडे का दिन। उसी दिन आराधना करो उसकी। जी उठा, मृतक में से जी उठा। मरे हुए थे, यीशु मसीह कब्र में था, सब लोग निराश थे, ना चुपचाप थे, क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं, मातम चालू करा ना लोगों के हृदय। तीसरा दिन जी उठा तो आनंद माना, समझ रहे? तो इसमें क्या शिक्षा दे रहा? चौथी आज्ञा, हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए। हमें मजदूरी और मजदूरी और आराम, काम और उपासना के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। काम से आराम, काम और उपासना के लिए पर्याप्त परमेश्वर को समय देना चाहिए, समझ रहे हैं? निर्गमन 16 और वचन 23, एसाया 58 13-14 वचन। पांचवी आज्ञा क्या हमें शिक्षा दे रही? क्या सिखा रहा? क्या था? तू अपने माता पिता का, पांचवी आज्ञा ये हमें सिखाता, हमें हमारे माता पिता से प्रेम करना चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। नीति वचन 1:8, इफिसियों का 6:1-3, कुलुसियों का 3:20। ओके, छठवीं, ओके, 4 आज्ञा परमेश्वर की ओर ना, और 6 जो आज्ञाएं हैं वो हमको करने के लिए वो परमेश्वर की ओर दिया गया, और जो 6 है वो हमें पूर्ण रूप से हमारे द्वारा होनी चाहिए। मैं बताऊंगा लास्ट में। छठवीं आज्ञा, हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें दूसरों की चोट नहीं पहुंचानी, हत्या मत करना, करेक्ट? छठवीं आज्ञा क्या था? हत्या ना करना, ठीक है? चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, ना उनसे घृणा करनी चाहिए, हत्या नहीं करना, बिल्कुल। मत्ती का 5:21-22 और पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 15। ओके, 7वीं आज्ञा,
हमें अपने पति अथवा पत्नी के अलावा किसी और से शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए। व्यभिचार मत करना। हमें अपने विचार, बोली और काम से शुद्ध होना चाहिए। विचार से, काम से और बोली से सिद्ध रहना चाहिए। क्या बोलते हो, कब, कहाँ, कैसे? अगर मैं यहाँ सही बोलता, अच्छा शब्द बोलता हूँ, बाहर गालियाँ देता हूँ तो बुरा है। चाल, आपका काम कैसे, ठीक है? कई सारे पत्नियां पति को गालियां देते हैं, कई सारे पति पत्नी को गालियां देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए और एक ही के साथ ही संबंध रखना चाहिए। ये 7वीं आज्ञा, मत्ती का 5, 27, 28 और एफिसियों का 5वां अध्याय 3, 4। 8वीं आज्ञा हमें ईमानदार होने की शिक्षा देती है। 8वीं आज्ञा हमें क्या शिक्षा दे रहा? ईमानदार रहने की शिक्षा देती है, होने की। हमें दूसरे लोगों की वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए, किसी भी वस्तु की लालच मत करें। निर्गमन आई थिंक 23 का 4, नीति वचन 21, 6 और 7, एफिसियों का 4, 28। ईमानदार रहने की कहते हैं। ओके, नौवीं आज्ञा मतलब नौ आज्ञा, नौवीं आज्ञा हमें सच बोलने की शिक्षा दे। सच बोलने, समझ रहे? सच बोलने की शिक्षा देते हैं। सच्चाई में जीत है, सच्चाई में तकलीफ है, सच्चाई में जीत है। सच्चाई का साथ देता परमेश्वर और सच्चाई का साथ देता हमेशा परमेश्वर। इंसान झूठ का साथ देते हैं। जिधर पल्ला भारी होता उधर साथ देते हैं, जिधर पल्ला कमजोर है उधर साथ नहीं देते। समझ रहे? बट परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर सच जो बोलता है उसका साथ देता है। वचन से 15, 1 से 3, नीति वचन 12, 17 और पहला कुरिन्थियों 13, 6। पहला कुरिन्थियों 13, 6 पे पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय क्या बोलता है, किसके बारे में बोलता है? हाँ, किसके बारे में बोलता है? देख कर प्रेम के बारे में। 13:6 वो सत्य से प्रेम जो रखता परमेश्वर से, वो सत्य से क्या रखता? करेक्ट ना? वही है। पढ़िए 6 वचन। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता। जो परमेश्वर से प्यार रखता, परमेश्वर उससे प्यार करता, तो वो सच्चाई से प्रीति रखता। यीशु मसीह कौन है? सत्य और अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। उसी परिपूर्ण पे आप परिपूर्ण हुए, तो इसीलिए झूठ का आपके पास स्थान नहीं है। 9वीं आज्ञा क्या बोल रहा है? सत्य बोल। आखिरी आज्ञा क्या बात, क्या शिक्षा दे रही है? 10वीं आज्ञा हमें यह शिक्षा देती है, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी में संतुष्ट हैं। किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए, उसी वस्तु में संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी है आपके पास, जो भी है आपके पास, उसी में खुश रहना चाहिए। लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच में जो इंसान गया, जो था वो भी खोया। समझिए, लालच में जो इंसान गया, वो जो भी था उससे भी खोया। तो इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर का आज्ञा, आखिरी आज्ञा, 10वीं आज्ञा, लालच ना करना। फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 11, पहला तिमोथी 6:6, इब्रानी का 13:5। फिलिपियों का 4:11, पहला तिमोथी 6:6, इब्रानी का 13:5। ओके, आदम को सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ परमेश्वर दिया था क्या? नहीं दिया था। आदम कैसे खोया?
कैसे खाए? आज्ञा न मानकर। क्या? आज्ञा न मानकर। आज्ञा ना मानकर खो दिया। सिंपल। आज अगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा तो आपका और मेरा जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर में कितना सही स्थान पर हूं। क्या मैं आज्ञा मान रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी आज्ञा दी? मत्ती का 22:36 से 39 और मत्ती का 28 अध्याय 18 से 20। समझ रहे हैं? ये दो आज्ञा अगर आप कर रहे हैं तो आप सच्चे मसीह हो। आप सच्चे मसीह हो। परमेश्वर आपसे खुश है, बहुत खुश है। यहां पर लोग, हम देखे हैं लोगों को, बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसा होता है। मैं परमेश्वर नहीं हूं। मैं परमेश्वर नहीं हूं। समझ रहे हैं? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। उस समय से कोई भी मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाया। आदम से लेकर आज तक, यीशु मसीह तक, यीशु मसीह के क्रूस तक, यीशु मसीह के जीवन में तक कोई भी इंसान पूरा नहीं कर पाया, पालन नहीं कर पाया। कोई भी इंसान। आदम ने तोड़ा तो उस दिन से तोड़ा। हर एक इंसान तोड़ा। आज पूरे जगत, हर एक इंसान, हर एक पीढ़ी परमेश्वर का आज्ञा का विरोध किया। परमेश्वर आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसीलिए हर एक देश श्रापित है। इसीलिए परमेश्वर कहता, जो मेरे बेटे की बातें सुना है, यीशु मसीह कहता ना, जो मेरी बातें सुना, जो मेरी वचन सुना है, वो परमेश्वर की सुना है। जो मुझे ग्रहण किया वो परमेश्वर को ग्रहण किया। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना, जानना। आप पढ़ सकते हैं इसलिए संभोपदेशक 7:20, रोमियो का 3:23, याकूब का 2:10। संभोपदेशक 7:20, रोमियो का 3:23, याकूब का 2:10। कैसे तोड़ा गया आज्ञा? आज पूरी संसार आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा है, हर एक देश। इसीलिए तो आपदाएं, प्रॉब्लम है। कैसे समृद्धि हो पाए? जो उनके पास है, अभी हम देख रहे हैं, एक न्यूज देख रहे थे, गाड़ियां ऐसे बहे जा रहा, इतनी बड़ी गाड़ियां ऐसे बहे जा रहा, पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। और उस गाड़ी के कारण में परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहा, क्योंकि गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति अपने आप को कम नहीं समझता। भैया नहीं, इसीलिए सावधान, गाड़ी खड़ी करो तो आराम से रहो, शांतिपूर्वक परमेश्वर दे रहा यातायात करने के लिए। अपने आप को घमंड में मत दिखाओ। घमंड जो करता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है। ओके, 10 आज्ञाएं हमारे किस काम की? किस काम की? ध्यान देना जरूरी, सीखना समझना जरूरी। ये 10 आज्ञाएं हमारे किस काम की? आप बोलिए, मैं पूरा मैसेज दे दिया, अब आपसे सवाल करो, आप उत्तर दीजिए। किस काम की? जब आप लोग बोलेंगे नहीं, मैं बोलूंगा। हेलो, रॉन्ग नंबर। बोलिए, 10 आज्ञा हमारा किस काम की है? सिर्फ समझिए 10 आज्ञा, सुन लिए संदेश। 10 आज्ञा हमारे किस काम की है? जरूरी। हाँ, आप लोग बताइए, क्या बोलते हैं? हाँ, परमेश्वर से प्रेम रखो और पड़ोसी से प्रेम रखो। और क्या बोलते हैं? इस ग्रुप
10 आज्ञा हमारी क्या काम है? परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। ओके, और क्या बोले? मुझे नहीं मालूम। हाँ, भला हो। एक पॉइंट अच्छा बोले ना, पर जो लास्ट पॉइंट जो दूसरा पॉइंट बोले ना थोड़ा ठीक है। 10 आज्ञा हमें क्या काम है? हमारा क्या काम? ये 10 आज्ञा को जब आप देखते हैं तो क्या चीज दिखता है? ये आज्ञाएं मैं बता ही देता हूँ। क्या बोलते नहीं आप लोग, मैं ही बता देता हूँ। चलेगा ना? बता दो, चले बता दो। नहीं बोलेंगे तो नहीं बताऊँ। ओके, ये आज्ञाएं हमें हमारा 10 आज्ञाएं हमारे किस काम की? ये आज्ञाएं हमें हमारा कर्तव्य बताती हैं। हमारी कर्तव्य, हमारी व्यवहार, हमारी चाल चलन, हमारी कर्तव्य में सब चीजें आ जाती हैं। हमारी कर्तव्य बताती है और वे हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत बताती है। समझ रहे? एक हमारी उद्धारकर्ता की जरूरत बताती है ये 10 आज्ञा। समझ रहे? तो उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह। आज्ञाएं हमारी कर्तव्य, चाल चलन हम अगर करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बेस्ट होगा। तो वही आज्ञा यीशु मसीह ने दिया 2 आज्ञाओं में। सिंपल सी आज्ञाएं हैं। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सिंपल। और मत्ती का 28 अध्याय 18 से 20, जाने के लिए जो तुम मुझसे सीखे हो वो तुम दूसरों को सिखाओ। पूरे जगत में जाओ, जो तुम मुझसे सीखे हो वो दूसरों को सीखो। बस यही तो समझ रहे? यही आज्ञा को जब हम लोग करते हैं तो परमेश्वर ब्लेसिंग करते। संभव का देशक 12-13 पढ़िए, खुलिए किताब। ये वचन को आप बाहर रखो, आपकी माइंड में, आपकी विचार में घुल मिल जाना चाहिए। ये वचन समझ रहे? आपके अंदर घुसना चाहिए पूर्ण रूप से। 12-13 संभव का दशक 12-13 पढ़िए कोई जोर से। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। सिंपल। सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया। कोई आया, कोई चला गया। करोड़ों लोगों के पास करोड़ों रुपया खा नहीं पाया, चले कुछ नहीं हुआ। पैसा लोगों का जान बचा नहीं पाता। सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया, कड़ी मेहनत किया गया, धन संपत्ति कमाया, सोना चांदी के ऊपर बैठाए गए, सोने की सड़कों पर चला गया, फिर भी लास्ट में कह दिया रहा। क्या कह रहा? मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर का भय माने उसकी आज्ञा माने। यही है उसका कर्तव्य इंसान। एक ही रोमियो का 3:20 पढ़िए। रोमियो का 3:20 और पहला तीमुथियुस 1:8-9 9 वचन पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा आपकी पहचान होती है। ओके, व्यवस्था के कारण कोई भी इंसान परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं कह सकता। और व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। समझ गए? यीशु मसीह ने उस पाप को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो आपने व्यवस्था में नहीं, आप कहाँ हो? अनुग्रह में। तो अनुग्रह को समझने की जरूरत है। आप यीशु मसीह में हो, आप व्यवस्था का पालन मत करो। समझ रहे?
विश्राम दिन को ये मानना है, सैटरडे, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, वो नहीं ओढ़ना, ये नहीं करना, क्या क्या लोग सब बना के रखे। आजाद हो यार, आपको परमेश्वर आजाद किया नहीं? कितने चीजों में लोग फंसे हुए थे। पहला तीमुथियुस 1:8-9। और हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह बड़ी है अज्ञान की व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं और कर अधर्मियों के निर्मोह और विभिन्न पापों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप से घात करने वालों और ओके, ये लोगों के लिए व्यवस्था। किसके लिए? अविश्वासियों के लिए व्यवस्था, पर धर्मियों के लिए नहीं। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर एक सवाल आता है, आप धर्मी हो या अधर्मी? हाँ, हाथ ऊपर करो। आप मुझसे बताएं, आप धर्मी हो या नहीं? धर्मी हो या नहीं? धर्मी हो या नहीं? क्या बोलते हैं? हाँ? धर्मी? धर्मी है? आप सब बोलते हैं हाँ धर्मी हो। हाँ, क्या कंफ्यूज क्यों होते हैं? धर्मी है? धर्मी है या नहीं? हाँ या ना? यस यस नो यस। जो यीशु मसीह पर एक बार विश्वास करता है वो धर्मी है। और व्यवस्था आपके लिए, समझ गए? व्यवस्था किसके लिए? जो पाखंड, हत्यारे, गुनहगार, उनके लिए व्यवस्था, समझ रहे? तो इसीलिए व्यवस्था को भी रखा गया। ओके, तो इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे व्यवस्था को समझना। ये व्यवस्था था, ये 10 आज्ञाएं थी। 10 आज्ञाएं कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारी कर्तव्य को हम समझ सकते हैं। समझ रहे? परमेश्वर क्या चाहता है इंसान से, क्यों इस प्रकार की आज्ञाएं दे रहा है, ताकि हम पाप को पहचान सकें और पाप से दूर रह सकें और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से प्यार कर सकें। वो जो हमें आदर कर, उसका आदर का मान रख सके और उसकी वचन का पालन कर सके जो वो बोलता है। और जो इंसान पालन करता है वो इंसान के जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। उसकी आयु बढ़ाता, उसके परिवार में शांति है, उसकी कभी घाटी कमी नहीं होती है। धूप में हो, बरसात में हो, ठंड में हो, हर मौसम में परमेश्वर उसका साथ देता है। आपको साथ देने के लिए कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ इतना करना कि परमेश्वर ने आपको संसार से इस धरती, इस कलीसिया में लाया और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए। आप विश्वास करें तो क्या बन गए? परमेश्वर का संतान। जब आप परमेश्वर के संतान बन गए तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप परमेश्वर को खुश करें। खुश करेंगे कैसे? कैसे खुश करेंगे? आज्ञा मान उसकी कहने के मुताबिक करने से। वो बुराई से घृणा करता, मैं बुराई से घृणा करता। वो झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। वो सब किसी से प्यार करता, मैं भी सब किसी से प्यार करता। हत्या मतलब क्या बोलते? व्यभिचारों से वो प्रसन्न नहीं होता, कुकर्म से प्रसन्न नहीं होता, नहीं। समझ रहे? सच्चाई से प्रसन्न होता है तो आपको मुझे भी सच्चाई में बढ़ेंगे तो खुश होगा, तो आदर बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, इसकी महिमा होगी और आपको याद होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद है तो सच्चा परमेश्वर तो कभी भी कोई भी चीज या मनुष्य तो कभी दुविधा में नहीं होता और ना ही इंसान को फंसाता और ना ही धोखा देता, बल्कि तू उनसे प्यार करता है, उनको बचाने के लिए उन्हें आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, विधि पर विधि
यहाँ तक कि अपने प्राण दे दिए ताकि और जल्दी उद्धार पा सके और पालन कर सके। आज हमारे पास यही आज्ञा है कि जो कोई जो सुसमाचार को लेकर लोगों तक पहुंचता है वो बताता कि तुम्हारे पापों और अपराधों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गिरा, तो वो उद्धार पाएगा। जो इंसान अपने पापों को मान लेगा कि मैं एक पापी इंसान, मुझे माफ कर दे। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप पहले उद्धार कभी नहीं मिला या प्रार्थना कभी नहीं की, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है। अगर आप उद्धार पाना है, नया जीवन पाना है, परमेश्वर के अनंत जीवन को पाना है, तो आज आप अभी इसी समय यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते और नया जीवन पा सकते। तो विश्वास करना है तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तो सब छोड़कर इस धरती पर मेरे अपराध, मेरे दंड, मेरे गुनाह को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान दिया, मेरा सारा बोझ आपने उठाया, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठे। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करो, मेरे हृदय में मुझे नया जीवन दो, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने में विश्वास करो, मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद देता हूँ कि पवित्र परमेश्वर का एक बताओ यीशु नासरी मेरा मुक्ति है, मेरा उद्धार है, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग खड़े होकर गीत में पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद तो जीवित परमेश्वर धन्यवाद पिता। 10 आज्ञाओं के बारे में आज हम जाना कि हर एक आज्ञा हमारे लिए कितना महत्व है, इजराइल के लिए कितना महत्व था। आज हमारे लिए तो सब कुछ यीशु ने पूरा किया। आज हम पूरा हुआ कार्य पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु जो भी हमें करना, एक दूसरे से प्रेम करें और तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाए। पिता हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो। सभी लोग उपस्थित नहीं हैं, जो लोग नहीं आए प्रभु यीशु मसीह आप उन पर कृपा दृष्टि करो, दया करो। परिवार में शांति, प्रेम, आनंद और तेरी उपस्थिति बनाई रखना पिता। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते इस वचनों के लिए, धन्यवाद देते आज का दिन तेरी महिमा हो पिता।
हमारे हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, बल शक्ति सामर्थ्य पिता, हार्ड मांस लहू से धन्यवाद देते। उनके विचार, उनकी समझ, उनकी चाल चलन प्रभु तेरे जैसा हो, धन्यवाद देते। आज का दिन को इस समय प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।